हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राष्ट्रीय स्कूल एक्टिविटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रा। 9 अप्रैल से नवरात्रा शुरू हो चुकी हैं, तो आज है नवरात्रा का दूसरा दिन और हम आए हैं सातव शीतला, जो कि ग्वालियर ज़िले में है और ग्वालियर सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर काफ़ी अच्छा है, देखने लायक है और इसकी पूरा ब्लॉग मैं आपको देने वाली हूँ। और अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा मंदिर है और पूरे जंगलों से घिरा हुआ है, आसपास प्राकृतिक वातावरण है। तो स्किप मत कीजिए इस वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सुबह के बजे हैं 6 और हम निकल पड़े हैं सातव शीतला। सातव शीतला हम लगभग 4-5 साल बाद जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल पहले कोविड लग गया था और उससे भी पहले हम नहीं गए थे, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मॉर्निंग में तो लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ही कुछ और है, तो इसलिए भी यहाँ रास्ते का भी लुत्फ़ लेते लेते और हम पहुंच चुके हैं देवी माँ के भवन पे। मंदिर परिसर में अंदर देखा तो ऐसी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि लगभग यहाँ कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि सीढ़ियों पर जगह नहीं मिलती, अंदर रेलिंग में भी खड़े रहने को भी जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है यहाँ। क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पर लगभग सप्तमी से शुरू होती है भीड़, जो नवमी तक रहती है। यहाँ बड़ी बड़ी रेलिंग लगी हुई है, जिनसे भक्तगण लाइन में लगकर माता रानी के दर्शन करते हैं। और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसकी दीवारों पर, छतों पर रंग बिरंगे रंगों से सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कि इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। इस मंदिर में माता शीतला और माता लक्ष्मी विराजमान हैं, जो कि शीतला के नाम से जानी जाती हैं। पुरानी लोक कथाओं के अनुसार महंत गजाधर बाबा, जो कि गोहद तहसील के खरुआ गांव के थे, वहां से माता को लेकर आए हैं। माता ने उन्हें कन्या रूप में स्वप्न दिया था और तब से उन्हीं की पीढ़ियां इस मंदिर में सेवा कर रही हैं और अभी उनकी 6वीं पीढ़ी इस मंदिर की सेवा कर रही है। और इसी तरह माता शीतला के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। आप भी वर्चुअल दर्शन कर लीजिए। और इसके मंदिर परिसर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जैसे कि शिव जी का परिवार, राम दरबार, नरसिंह जी प्रहलाद के साथ और 9 देवियाँ इसमें स्थापित हैं। और वैसे तो श्रद्धालु माता के मंदिर में हर सोमवार वर्ष भर आते ही रहते हैं, लेकिन दोनों नवरात्रियों में, चैत्र नवरात्रि और कुंवार की नवरात्रियों में भक्तगण पड़वा से लेकर नवमी तक हजारों की संख्या में आते रहते हैं। ये मंदिर सातव गांव के समीप स्थित है और 7 पहाड़ियों के बीच में, इसलिए इसे सातव शीतला का नाम दिया गया है। और हमने सुबह सुबह बहुत सुकून से अच्छे से देवी माँ के दर्शन कर लिए हैं। इस मंदिर में पीछे की तरफ जंगल है, जो कि मंदिर में से ही रास्ता है ऊपर जाने के लिए पहाड़ पर। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ पर। और अगर पूरी फैमिली के साथ आप आते हैं तो अगर आप खाना बनाना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पीछे एक बहुत खाली जगह पड़ी हुई है, आप आराम से बना सकते हैं। अगर खाना लेकर आते हैं तो चटाई वटाई साथ में लेकर आएँ, आराम से बैठकर खाएं। खूब जगह पड़ी रहती है और बहुत अच्छा लगता है इस प्राकृतिक वातावरण में। ये परिक्रमा मार्ग है, कई लोग आसपास गाँव से होते हुए परिक्रमा लगाते हैं इस मंदिर की। और जिन लोगों के अपने घर का स्वयं का सपना होता है, ऑब्वियसली हर किसी का ही होता है, तो वो लोग यहाँ छोटे छोटे पत्थरों से अपना घर बनाकर जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि देवी माँ उनकी जल्दी सुन ही लेती हैं। मैंने भी बनाया था और मुझे तो प्राकृतिक वातावरण वैसे ही बहुत पसंद है, तो मुझे वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप यहाँ आना चाहें तो सुबह जल्दी 7 से 8 के बीच और शाम को 5 से 7 के बीच आएँ तो यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उस समय ठंडक रहती है और भीड़ भाड़ भी कम रहती है।
दोपहर में यहाँ भीड़ हो जाती है और पथरीला इलाका है, इसलिए यहाँ बहुत गर्मी भी हो जाती है ये। और ग्वालियर मेन सिटी से यहाँ पर आने के लिए कई ऑटो आते हैं, टेम्पू आते हैं, आप कार भी हायर कर सकते हैं और कई भक्तगण तो पैदल भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट बस नहीं चलती है, इसलिए आप जब भी आएँ तो अपने स्वयं के वाहन से आएँ। यहाँ पर कोई कथा कराना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था है। ये कई जगह पंडित जी बैठे रहते हैं, वो कथा कर देते हैं। और पीछे का ये रास्ता है कि कई बार मंदिर में बहुत अधिक भीड़ हो जाती है तो उसका एग्ज़िट वाला रास्ता अलग रहता है। और मेले के टाइम पे भीड़ अधिक हो जाती है तो ये पीछे धर्मशालाएं वगैरह भी हैं कि अगर कोई रुकना चाहे तो। और यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट भी है। मार्केट छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सारा ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे खिलौने, प्रसाद, चूड़ियाँ, कॉस्मेटिक्स का और सामान। इसके अलावा टैटू की भी शॉप है कि आप टैटू कराना चाहें तो उसकी भी है। और भी बहुत कुछ सारी सुविधाएं हैं इस मंदिर में। पीने के पानी की भी व्यवस्था है और इसकी बाहर वाले गेट पर पार्किंग की व्यवस्था है। वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा मंदिर के लिए। गाइज इसी गेट तक यहाँ मार्केट है और इस गेट के बाद यहाँ पार्किंग है। और पार्किंग से हमने अपनी बाइक उठाई और बस चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। और मैं हमेशा कहती हूँ पर आप कभी भी कमेंट नहीं करते। अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। और मिलती हूँ फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।